Hello students, welcome to my YouTube channel Bio is Easy by अशोक आकाश। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स यानी जीवों में जनन के बारे में जानकारी लेंगे। इसके अंतर्गत हम कुछ इनिशियल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे जो हैं सबसे पहले हम लाइफ स्पैन यानी जीवन काल के बारे में बात करेंगे। अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें या तो लिविंग थिंग्स यानी सजीव दिखेंगे जैसे प्लांट्स, एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स आदि, या फिर नॉन लिविंग थिंग्स या निर्जीव जैसे आकाश, नदियाँ, पहाड़, इमारतें, सड़कें आदि। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये सभी हमेशा से हैं और हमेशा के लिए हैं? नहीं, यह एक निश्चित टाइम पीरियड से ही पाई जाती हैं। किसी ऑर्गेनिज्म के लिए यही टाइम पीरियड उसका लाइफ स्पैन कहलाती है। अर्थात लाइफ स्पैन इज द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ, यानी लाइफ स्पैन जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि है। फेजेस ऑफ लाइफ स्पैन यानी जीवन काल की अवस्थाएं। कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जीवन में कई परिवर्तनों से होकर गुजरता है। इन परिवर्तनों को सामान्य रूप से 3 फेजेस या अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। जुवेनिलिटी या जुवेनाइल फेज यानी किशोरावस्था अथवा किशोरावस्था की प्रावस्था, रिप्रोडक्टिव फेज यानी प्रजनकावस्था, तथा एजिंग एंड सीनेसेंस यानी वृद्धावस्था अथवा जीर्णावस्था। जुवेनिलिटी वह फेज है जब कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन में सक्षम नहीं होता, किंतु उसमें रिप्रोडक्टिव होने के लिए डेवलपमेंट हो रहे होते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज वह फेज है जिसमें ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली एबल होता है और नए जीवों को जन्म दे सकता है। जबकि एजिंग एंड सीनेसेंस जीवन की वह अवस्था है जिसमें ऑर्गेनिज्म जीर्ण शीर्ण हो जाता है और प्रायः रिप्रोडक्टिव एबिलिटी भी खो देता है। आइए अब कुछ ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन के बारे में जानकारी लेते हैं। अब पता करते हैं कि क्या किसी ऑर्गेनिज्म का साइज और उसका लाइफ स्पैन आपस में संबंधित होता है। सामान्य जीवन की घटनाओं पर ध्यान दें तो हम पाते हैं कि कुछ छोटे जीव बड़े जीवों की अपेक्षा पहले मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चूहा कुत्ते से पहले, कुत्ता घोड़े से पहले तथा घोड़ा हाथी से पहले मर जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे भी जीव हैं जो आकार में छोटे या एक समान होने के बावजूद लंबी जीवन अवधि वाले होते हैं। इसके अच्छे उदाहरण हैं कौवे तथा तोते। लगभग समान आकार के होने के बावजूद भी तोते कौवे की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा अर्थात 140 वर्षों तक जीते हैं। दूसरी तरफ आम और पीपल के वृक्ष भी लगभग समान आकार वाले होने के बावजूद उनके लाइफ स्पैन में बहुत अंतर होता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि लाइफ स्पैन और साइज नेसेसरली यानी कि अनिवार्य रूप से एक दूसरे से संबंधित नहीं होते। अब हम इस वीडियो के आखिरी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और वो है, आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल? क्या एक कोशिकीय जीव अमर होते हैं? अभी थोड़ी देर पहले जब हम लाइफ स्पैन को समझ रहे थे तो हमने पाया था कि लिविंग्स या नॉन लिविंग्स सामान्यतः एक निश्चित टाइम पीरियड्स के लिए होते हैं तथा अंततः नष्ट हो जाते हैं, यानी डेथ इज अ सर्टेनिटी। क्या यही बात यूनिसेलुलर्स पर भी लागू होती है? क्या वो भी अंततः मृत हो जाते हैं? यहाँ बात को ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि यूनिसेलुलर्स को अगर हम इमॉर्टल्स कहें तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि प्रायः एक कोशिकीय जीवों में नेचुरल डेथ नहीं होती और इसका राज छुपा है उनके रिप्रोडक्शन मेथड में।
यूनिसेलुलर्स फेवरेबल कंडीशन में सामान्यतः फीसन के द्वारा यानी विखंडन के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। इस प्रक्रिया में मदर ऑर्गेनिज्म विखंडित हो नए डॉटर्स ऑर्गेनिज्म में बदल जाते हैं और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिसके कारण यूनिसेलुलर्स प्रायः अमर हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करें, और अगर बायोलॉजी से रिलेटेड और वीडियो चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।